गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हिंदी की क्लास में हम हिंदी रीडर का पाठ 2 सयानी भुआ पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। कल हिंदी की क्लास में हमने इसका पाठ पढ़ा था और आज हम इसके एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन आंसर मैं आपको जितने भी करने होंगे लिखकर पिक सेंड कर दूंगी ग्रुप पे, आपको वहीं से करने हैं, ठीक है। और जो इसके एक्सरसाइज है वो आपको मैं यहाँ वीडियो में फिलअप करवा रही हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना एक्सरसाइज पार्ट की। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर के सामने राइट लगाइए। क नंबर है लेखिका ने बुआजी के घर जाने की बात। ऑप्शन अ है टाल दी, ऑप्शन ब है खुशी से मान ली, स है पर शोर मचाया और द है मजबूरी में मान ली। ठीक है, तो हमने इस पाठ में क्या पढ़ा था? हमने पाठ में पढ़ा था कि जब लेखिका से बुआजी के घर जाने की बात कही गई तो लेखिका ने बहुत मजबूरी में बात मानी थी। ठीक है, लेखिका को बहुत समझाया गया था प्यार से, डांट के, तब उन्होंने ये बात मानी थी। तो क्या होगा? मजबूरी में मान ली। द ऑप्शन द राइट होगा। फिर ख नंबर प्रश्न है लेखिका को लगा कि अन्नू के शरीर में, ठीक है, 4 ऑप्शन हैं। ज्वर के कीटाणु हैं, ब है भय के कीटाणु हैं, स है टाइफाइड के कीटाणु हैं और द है मलेरिया के कीटाणु हैं। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि लेखिका ने क्या लगा था? लेखिका को लगा था कि अन्नू के शरीर में भय के कीटाणु है, कि अन्नू बुआजी से डरती है, इसलिए अन्नू को डर है, इसलिए उसके मन में डर के कीटाणु है, भय के कीटाणु है उसके शरीर में। ठीक है, तो इसका ब राइट होगा, भय के कीटाणु हैं। फिर प्रश्न नंबर ग है पत्र पाकर बुआजी, ठीक है, पत्र पाकर बुआजी क्या हुआ था बुआजी को? ऑप्शन अ है रो पड़ी, ब है बेहोश हो गई, स है खुश हो गई और द है गाने लगी। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि बुआजी पत्र पाकर रोने लगी थी। ठीक है, तो क्या होगा? अ नंबर राइट होगा, रो पड़ी। ठीक है, अब है भाषा ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान का 2 नंबर क्वेश्चन, वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो हमें एक एक शब्द लिखने हैं वाक्यांशों के लिए। ठीक है, वाक्य दे रखा है, इसका हमें एक शब्द लिखना है। तो क नंबर है शासन करने वाला। जो व्यक्ति शासन करता है, राज करता है, ठीक है, जो व्यक्ति शासन करता है उसे बोलते हैं शासक। ठीक है, शासन करने वाला शासक कहलाता है। तो क्या होगा? क में शासन करने वाला, शासक। ठीक है, लिखा हुआ है ना, बुक में फिलअप किया हुआ है, शासक। ख नंबर है दया करने वाला। दया करने वाला, जो व्यक्ति दया करता है, जो दया करने वाला व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? दयालु। ठीक है, दया करने वाला व्यक्ति दयालु कहलाता है। तो ख नंबर क्या है? दया करने वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे दयालु। फिर है ग नंबर, लिख लीजिए आप। ग नंबर है अत्याचार करने वाला। अत्याचार जो व्यक्ति करता है, जो व्यक्ति अत्याचार करता है वह कहलाता है अत्याचारी। ठीक है, अत्याचारी। तो अत्याचार करने वाले को अत्याचारी कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा? ग नंबर में अत्याचारी। घ नंबर है कृपा करने वाला। जो व्यक्ति किसी पर कृपा करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कृपालु। कृपा करने वाला व्यक्ति कृपालु कहलाता है। तो इसमें घ नंबर में क्या आएगा? कृपा करने वाला, कृपालु। ठीक है, नेक्स्ट है ड नंबर है
काम में निष्ठा रखने वाला। तो जो व्यक्ति काम में निष्ठा से अपना काम करता है, पूरी लगन से निष्ठा से अपना काम करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? निष्ठावान। निष्ठा से काम करने वाला व्यक्ति निष्ठावान कहलाता है। तो क्या आएगा? निष्ठावान। काम में निष्ठा रखने वाला, इसका एक शब्द क्या लिखेंगे? निष्ठावान। नेक्स्ट क्वेश्चन है च नंबर क्वेश्चन है काम से जी चुराने वाला। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, काम से जो व्यक्ति जी चुराता है, जिसका काम में मन नहीं लगता, जो काम नहीं करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कामचोर। कहते हैं ना कि तू बड़ा कामचोर है, तेरा मन नहीं लगता काम में, बोल देते हैं ना कभी कभी। तो वही होता है कामचोर, जो व्यक्ति काम से जी चुराता है। ठीक है, तो क्या होगा च नंबर में? काम से जी चुराने वाला। तो एक शब्द इसका क्या लिखेंगे? इस वाक्य का एक शब्द लिखेंगे कामचोर। हमने इस पाठ की एक्सरसाइज पढ़ी। ठीक है, एक्सरसाइज में इतना ही आपको अभी भरना है, फिलअप करना है। अब इसके बाद हम इसके अभी कुछ मौखिक प्रश्न मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एक्सरसाइज से भी सबसे पहले स्टार्टिंग में है मौखिक प्रश्न। ठीक है, तो मौखिक प्रश्न क्या है? पहला क नंबर प्रश्न है, बुआजी को लोग सयानी क्यों कहते थे? बुआजी को लोग सयानी क्यों कहते थे? प्रश्न नंबर क है। ठीक है, तो बेटा हम पाठ में मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको समझाया था ना कि बुआजी सयानी थी, बुआजी समझदार थी। ठीक है, एक तो समझदार होते हैं, एक समझदार से भी जो ज़्यादा समझदार होते हैं ना, उसे बोलते हैं सयानापन, सयानी। तो बुआजी के सयानेपन को देखकर, वो बहुत ज़्यादा सयानी थी, इसे देखकर लोग उन्हें सयानी कहते थे, क्योंकि वो सभी पर शासन करती थी। ठीक है, सभी को अपने कंट्रोल में रखती थी, घर के सभी सदस्यों को। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा समझदार थी, इसीलिए लोग उनके सयानेपन को देखकर उन्हें सयानी कहते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर क समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख क्या है? लेखिका को बुआजी के घर में कौन अच्छा लगा? क्या है प्रश्न नंबर ख? लेखिका को बुआजी के घर में कौन अच्छा लगा? तो हमने पाठ में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ना कि लेखिका को बुआजी के घर में जो उनकी बेटी थी वो अच्छी लगी थी, छोटी सी बच्ची, उसका नाम क्या था? अनु। ठीक है, तो सबसे अच्छी कौन लगी थी लेखिका को? लेखिका को बुआजी के घर में सबसे अच्छी उनकी पुत्री अनु लगी थी। ठीक है, प्रश्न नंबर ख कंप्लीट। प्रश्न नंबर ग, लेखिका को अन्नू के बुखार ना उतरने की क्या वजह लगती थी? देखो, मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि बुआजी इतना कठोर शासन रखती थी अपने घर पे, सब बच्चों को, सब बड़ों को कंट्रोल में रखती थी। ठीक है, सब उनका कहना मानते थे और सब उनसे डरते थे। ठीक है, तो लेखिका को क्या लग रहा था? जब अन्नू के बुखार चढ़ा था, तो लेखिका को जब बुखार नहीं उतर रहा था, तो क्या लगा था लेखिका को कि इसमें बुखार के कीटाणु नहीं है, अन्नू में बुखार के कीटाणु नहीं है, भय के कीटाणु है, मतलब डर के कीटाणु हैं। ठीक है, तो लेखिका को अन्नू के बुखार ना उतरने की क्या वजह लगती थी? भय के कीटाणु, भय लगता था। ठीक है, अब है घ नंबर के क्वेश्चन क्या है? डॉक्टरों ने अन्नू के विषय में क्या राय दी? हमने पाठ में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जब अन्नू के बुखार नहीं उतर रहा था, अन्नू बहुत बीमार थी, तो डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा था कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाया जाए। ठीक है, और जितना ज़्यादा खुश रखा जा सकता है उतना ही प्रसन्न रखा जाए या खुश रखा जाए। ठीक है, ये बोला था ना डॉक्टर ने अन्नू को पहाड़ पर ले जाने की राय दी और उसे खुश रखने की राय दी। ठीक है, तो ये हमारे मौखिक प्रश्न कंप्लीट हुए।
ठीक है, और इससे आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमारा ये चैप्टर की एक्सरसाइज सारी कंप्लीट होती है। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछिए, और आप इस एक्सरसाइज को पढ़िए, इसे लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।